नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आज मैं बात करूंगी रवीश कुमार जी सर पर, जो एक पत्रकारिता पत्रकारिता के क्षेत्र में एक ज़बरदस्त ही वो मिसाल है। किसी भी टॉपिक को किस तरह से रिपोर्टिंग करनी चाहिए, किस तरह से दर्शकों को सच्चाई से रूबरू करानी चाहिए, ये सब तो बस उनसे उनके चैनल पे आप जाएं, रवीश कुमार ऑफिशियल चैनल पे, और और जब चीज़ों को देखेंगे ना तो आपको मोहब्बत हो जाएगी कि किस तरह से क्या मेरे देश में क्या घटना है, क्या किस तरह से क्या हो रहा है, देश की राजनीति किस तरह से, या किसी भी चीज़ को समझने में इतनी आसानी हो जाएगी कि आप एक जिम्मेदार नागरिक की तरह हर चीज़ जानने को इच्छुक हो जाएंगे। तो वो सब इनके चैनल पे कंप्लीट मटेरियल है। किसी भी चीज़ को एक कंप्लीट एक्सपेक्ट देते हैं, एक फाइनल टच देते हैं। उनके जर्नलिज्म का तो क्या एक ये कह सकते हैं प्रवाह है, वो तो पूरा विश्व जानता ही है। एक तरह से वो हमारे भारत के एक बहुत ही बड़े धरोहर हैं, जो निडर होके पत्रकारिता करते हैं और लोगों को सच्चाई से रूबरू कराते हैं। उन्होंने एनडीटीवी को छोड़ दिया, लेकिन छोड़ा किन परिस्थितियों में छोड़ा, सारा चीज़ तो दर्शकों को सारी चीज़ पता है, लेकिन हम अपने इस ब्लॉग के जरिए ये बताना चाहते हैं कि मैं तो उनकी बिल्कुल ही बहुत ही फ़ैन हो गई हूँ। और सोचिए कि एक वीडियो बनाने का इंस्पिरेशन या कुछ भी कहने का इंस्पिरेशन जो खुल के मैं सामने आ पा रही हूँ, was ड्यू टू ओनली वॉच हिज 2 days वीडियो। मैं उनके 2 दिन के वीडियो को सुनी हूँ, देखी हूँ, और कमाल का मेरे में एक शक्ति आ गया है कि मैं भी कुछ करूँ। हाउस वाइफ हूँ तो क्या हूँ, कुछ कहीं नहीं हूँ, नॉट ए बिग डील। You can learn from any stage of your age, your resources, limited resources. When you have no any resources, of course if you have will to do something, then of course you can do in better per day, day by day कह सकते हैं हम। यू कैन मैनेज एवरी लिटिल थिंग इन योर लाइफ ड्यू टू योर टेरिफिक एक्सपीरियंसेस जो कहते हैं ना, बोलता है। और अगर आपको बोलने की आज़ादी है तो आप समझिए कि आपको कुछ करने की आज़ादी है। आप जब एक स्वतंत्र राष्ट्र में हैं, एक जागरूक नागरिक हैं, तो आप चीज़ों को, बारीकियों को समझिए और दूसरे से साझा कीजिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो मैं आप सबके सामने साझा करना चाहती हूँ। और ब्लॉग पे आऊँगी ही, बिल्कुल आऊँगी, क्योंकि अच्छा लगता है देश के, राष्ट्र के, कभी कभी अलग अलग जगहों के, मतलब कह सकते हैं कि आउट ऑफ इंडिया, ऑल ओवर दी वर्ल्ड आप जान सकते हैं किसी के कल्चर के बारे में थ्रू ब्लॉग। यूट्यूब बेहतरीन जरिया है, कहीं ना कहीं सब चीज़ के, सारे चीज़ का एक निगेटिव एक्सपेक्ट भी होता है, निगेटिव एक्सपेक्ट। लेकिन आपको ये समझना है कि अगर आप में बेहतर विजन है, अगर चीज़ों को समझने की क्षमता है, तो आप बेहतरीन ढंग से किसी चीज़ को समझिए, उसके पॉजिटिव चीज़ को लीजिए, पॉजिटिव चीज़ को आगे खुद को समझिए, लोगों को समझाइए। करंट एग्जाम्पल ऑफ ऑल्सो खान सर, जो कि किसी चीज़ को, किसी टॉपिक को बिल्कुल क्लियर कट में समझाते हैं, जो लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। स्टूडेंट उनके बिग फॉलोवर, स्टूडेंट क्या, दूसरे लोग भी उनके बिग फॉलोवर हो जाते हैं। तो बेसिकली हमको तो ज़्यादा लंबा नहीं करना था, क्योंकि मेरी व्यूअर तो बहुत कम है, बहुत छोटी सी हूँ, बट कोशिश करूँगी कि आप लोग के बीच में मैं अपने ओपिनियन को रखूँ। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी मतलब कि आई एम वेरी ग्लैड, वेरी हैप्पी टुडे ड्यू टू वन एंड ओनली रवीश कुमार जर्नलिज्म। उनका वीडियो आज मैंने देखा है, काफ़ी वीडियो देखा है, और चाहती हूँ कि आप लोग भी ज़रूर देखें, सब कुछ जानने समझने की कोशिश करें कि जो चीज़ दिखता है
वाकई में वो चीज़ होता नहीं है, अंदर की कहानी कुछ और होती है। राजनेताओं की तो खास करके कुछ और होती है। और आज तो अब मुझे बहुत उनका मतलब कि फैक्ट बात बता रहे थे। मोदी जी का एक फ़ोटो दुख था, तो वो जो है वीडियोज़ हमको काफ़ी 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 इंटरेस्टिंग लगा। बिल्कुल वो सही मायने में चीज़ों को समझाएँ। ये हम नहीं कह रहे हैं कि हम एंटी मोदी है या दिस दैट है, लेकिन आप अनबायस्ड होके किसी बात को अगर क्लियर कट में दूसरों को कह पाते हो, लोगों के बीच में रख पाते हो, लोगों को समझाने में कामयाब हो जाते हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी खासियत है। हुँ? तो आपको अनबायस्ड होना है, ये नहीं कि हम एंटी मोदी हैं, ये है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने की कोशिश ज़रूर कीजिए। क्या है आपके आसपास की चीज़, उस पे फोकस कीजिए। मॉडर्न होने का ये मतलब नहीं है कि आप थोड़ा-सा हाईली अपने आप को पूरा दिखा रहे हैं तो आप मॉडर्न हो गए, नहीं। आप जितना चीज़ों को समझिएगा, जितना चीज़ों को दूसरे को एक्सप्लोर कर पाइएगा, तो किसी के माइंड को ब्रेन वॉश कर पाइएगा, किसी को कितने अच्छे तरीके से मोटिवेट कर पाते हैं, काउंसिल कर पाते हैं। लोगों के लाइफ में इतना इतना ज़्यादा स्ट्रेस है कि वो हमेशा अपने आप में गमगीन रहते हैं। ऐसा हो गया है कि लॉनलीनेस इज़ मतलब कह सकते हैं कि वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ आवर लाइफ। सब लोग सिंगल रहना चाहते हैं, एक दूसरे को पसंद कम करते हैं, जेलसी बढ़ते जा रही है। तो ये सब चीज़ को दूर करने की ज़रूरत है। अगर 5% भी ऐसे लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं, जो पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं, आपको एनर्जेटिक बना रहे हैं, तो उस लोग को ज़रूर से ज़रूर साथ रखिए। ठीक है दोस्तों, अगर मेरे ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो ज़रूर से ज़रूर एटलीस्ट सब्सक्राइब कर दीजिए। शेयर नहीं भी कीजिए तो चलेगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए, जो हमको भी अच्छा लगेगा। फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर हाजिर होंगे। और तत्काल हाँ याद रखिएगा, रवीश कुमार ऑफिशियल चैनल को ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें। जय हिंद।